वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इस महाराज में शामिल होने के लिए चंदनपुर की महारानी भी यहाँ पधार चुकी है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो, हमारे बीच में माननीय विधायक स्वर्गीय श्री युद्धवीर सिंह जुदेव जी की धर्मपत्नी रानी मां संयोगिता सिंह जुदेव जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। हमारे बीच गड्ढे कोनी छोटे से श्री बाबूलाल गौटिया जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एवं हमारे बीच शर्मा गुरु जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली राज रसिकेश्वर भगवान की जय हो। अक्रूरो अपि चातरात्रिं मधुर्प्या महामतिः उषित्वरथामस्थयाः प्रयोनन्दगोकुलम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि अब यह कंस है, एक दिन अपने जो गुप्तचर है, असुरगण है, उनके साथ एक बैठक बुला करके सोचने लगा कि अब तो मेरे बड़े से बड़े असुर मर गए हैं। वह छोटा सा बालक नन्हा सा कृष्ण मेरे बड़े से बड़े असुर को मार दिया। अब मुझे कुछ बड़ा प्लान करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। कंस सोच रहा है। तो कंस ने भगवान श्री कृष्ण जी और बलदाव भैया दोनों को लेने के लिए किनको भेजे? अक्रूर जी को। अक्रूर जी कौन है? भगवान के ककाई उकरे बोले भेजे। कहा कि कंस जाना से कि अब असुर वाला मैं भेजा तो मोर असुर मन जीते जियत वापस नहीं आए। ते काले कृष्ण के ककाला भेजा जाए। कृष्ण अपन ककाला थोड़ी मारी जी, मार दी क्या जी? मार दी नहीं मारे। भगवान कृष्ण अपन चाचा थोड़ी मारी। और कंस ने अक्रूर जी को बोले, अक्रूर जी हम धनुष यज्ञ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धनुष यज्ञ। मैं धनुष यज्ञ कर रहा हूँ। उस यज्ञ में आपको कृष्ण और बलदाव को लेने जा रहे हैं। क्या आप जाएंगे? अक्रूर जी सोचने लगे कि कंस का आदेश है, राजा का आदेश है, मानना तो पड़ेगा। अक्रूर जी सोची कि ये कंस के हाथ ले मारा टेका ले मैं भगवान के दर्शन करूं। अक्रूर जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या
पुण्य कार्य किया, क्या सत्काम किया, सत्कार्य किया, जो कि आज श्री कृष्ण जी के दर्शन मुझे होंगे। अक्रूर जी बहुत खुश है। सुबह होते अक्रूर जी अपने रथ पर बैठे और वृंदावन को निकले। वृंदावन को जा रहे थे। रास्ते पे जाते जाते वे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि आज जाऊंगा और कृष्ण और बलराम को अपने गोद में बिठा करके प्रेम करूंगा। अक्रूर जी मन ही मन खुश हो रहे हैं। मैं जैसे ही जाऊंगा तो कृष्ण मुझे लेने के लिए द्वार पर आ जाएगा और कृष्ण मेरे चरण छुएगा। कृष्ण को मैं अपने गोद में बिठा लूंगा और मैं प्रेम करूंगा। अक्रूर जी बहुत खुश हो रहे हैं। अक्रूर जी सोचते सोचते जा रहे हैं। जैसे वृंदावन पहुंचे नंद बाबा के यहाँ, तो वहां तो भगवान नहीं थे। भगवान कृष्ण और बलदाऊ घर पे नहीं थे। वे दोनों अपने सखा मित्र के साथ गौवे चराने वन को गए हुए थे। उस समय वहां नहीं थे। और फिर शाम के समय, संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण जी जब वापस आए, लौट करके देखे कि अक्रूर जी आए हैं। दौड़ते हुए भगवान और बलराम जी आए, आकर के गोद में बैठ गए। अब अक्रूर जी प्रेम कर रहे हैं। बड़े ही प्रेम से अक्रूर जी भगवान को अपने गोद में बिठा लिए। रात्रि का भोजन के विश्राम गृह में गए। नंद बाबा जी हाथ जोड़कर पूछने लगे कि अक्रूर जी क्या काम है, इतने दिन बाद कैसे याद किए, क्या कुछ काम है? अब जाना था, मेहमान मन आए रहे तो अंगना में बैठे हो जाते, कुर्सी में बैठा ना, गोट बात करता, बातचीत करता, कैसे आए हा, कब के निकले रहा, करता था नील जी कि नहीं करा तू मन, सब करते। तो नंद बाबा कहने लगे कि अक्रूर जी आपका आगमन कैसे हुआ, कुशल है सब, सब ठीक है ना, किस कारण आए हुए हैं? अक्रूर जी कहने लगे कि नंद बाबा मैं यहाँ, मुझे यहाँ कंस ने भेजा है, मुझे यहाँ कंस ने भेजा है और कंस के आदेश से मैं यहाँ पर आया हूँ। नंद बाबा जी बोले कि क्या करने के लिए भेजा है कंस ने आपको? अक्रूर जी कहने लगे कि नंद बाबा मुझे यहाँ बलराम और कृष्ण को लेने के लिए भेजा है। इतने सुनते ही नंद बाबा जी रोने लगे, नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगी। कहने लगे कि प्रभु अक्रूर जी आप तो जानते हैं कंस कितना अधर्मी है, कितना अत्याचारी है, आप जानते हैं। न जाने कितने असुर को यहाँ भेजा है कंस, और कितने बड़े बड़े असुर यहाँ पर आए हैं, मेरे लल्ला को मारने का प्रयत्न किए हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं कंस को, कृष्ण को कंस के पास भेजूं? मैं नहीं कर सकता। अक्रूर जी कहने लगे नंद बाबा आप तो पुत्र के मुंह में बोल रहे हैं। क्या आपको पता है जितने भी राक्षस कंस के द्वारा भेजे गए असुर यहाँ आए हैं, क्या वो जीते जीत वापस लौट करके गया है? वह कभी भी वह असुर लौट करके नहीं गया है। यह जो हमारा कान्हा साधारण बालक नहीं है। अक्रूर जी कहने लगे क्या जो हमारा लल्ला है, कन्हैया, कान्हा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह एक भगवान का अवतार है। अक्रूर जी कहने लगे
जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अक्रूर जी कहने लगे कि नंद बाबा, यह हमारा लल्ला कोई साधारण बालक नहीं है, यह एक भगवान का रूप है। जो कि आपको पता है यह कंस कितना अत्याचारी पापी है, कितना पाप किया है यह कंस, आपको पता है। और कंस ने जितने भी असुर भेजे हैं वह यहाँ से जीते जीत लौट करके नहीं गया, यह सब तो आपको पता है। फिर भी आप ऐसा बोल रहे हैं, या तो एक पुत्र मोह के कारण आप बोल रहे हैं, आपको पुत्र का मोह है। अक्रूर जी कहने लगे कि हमारा लल्ला का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई भी लल्ला को छू भी नहीं सकता। अक्रूर जी बता दे नंद बाबा को कि हाँ भगवान का रूप है, यह भगवान का अवतार है। लल्ला का जन्म ही पापियों का नाश करने के लिए हुआ है, अधर्मियों का नाश करने के लिए हुआ है। जब जब इस पृथ्वी में अधर्म बढ़े हैं तब तब भगवान का अवतार हुआ है। भगवान उस पापियों का नाश करने के लिए अपने परम धाम को छोड़कर मृत्यु लोक आए हैं। अपने परम धाम को छोड़कर भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि आप अपने लल्ला को समझ नहीं पाए हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि लल्ला कोई साधारण बालक नहीं है। और यह बात जो है नंद बाबा सुन रहे हैं, साथ में माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण द्वार पर खड़े खड़े सुन रही है सबको। यह सुन करके माता यशोदा रोने लगी। रात भर नंद बाबा और माता यशोदा को नींद नहीं आई, दोनों रोते रहे। सोचने लगे कि लल्ला हमें छोड़ करके चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कैसे जी पाएंगे। हम तो लल्ला के बिना एक भी पल जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, तो हम लल्ला को कैसे भेज सकते हैं। और सभी जानते हैं कि यह कंस जो है पापी है, अत्याचारी है। कई बार लल्ला को मारने के लिए बड़े से बड़े असुर को भेजा था, पता है ना आपको, पूतना, सटकासुर, अगासुर, बकासुर, सभी को कंस भेजा था। और ऐसे में हम खुद कृष्ण और बलदाऊ मेरे दोनों बच्चे को मैं कंस के पास कैसे भेज सकता हूँ। नंद बाबा जी मन में विचार करने लगे। दोनों रात भर नहीं सोए। माता यशोदा नंद बाबा जी दोनों रात भर रोते रहे। सुबह होते ही पूरे वृंदावन में यह फैल गया। सभी नर नारी को पता चल गया कि अक्रूर जी आए हैं कृष्ण और दाऊ को लेने। यह सुनकर के सभी गोपी वहां दौड़ दौड़ करके आ गई। माता रो रही है, रोते रोते भगवान को तैयार कर रही है। भगवान बोले कि मैया, मैं वहां हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं वहां हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, बस 2-3 दिन रहूंगा, धनुष यज्ञ देखूंगा, मथुरा को घूम लूंगा, उसके पश्चात वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं। पर मैया रोती जा रही, मन में विचार कर रही है कि लल्ला मेरा छोटा सा बालक पुत्र कंस के पास जाएगा, न जाने वहां कैसा रहेगा, किस हाल में रहेगा, क्या करेगा। माता यशोदा तो पहले से डरती थी। अब कंस इतने सारे असुर को भेजा है भगवान को मारने के लिए। माता यशोदा डरती थी, माता यशोदा रो रही है। तब भगवान श्री कृष्ण जी
सभी बाहर आए घर से, देखे कि पूरा वृंदावन के नर नारी नंद बाबा के द्वार पर खड़ी है। सभी रो रही है, कहते हैं कि लल्ला कन्हैया कान्हा हमको छोड़ करके तू मत जा। अब तू ही बता, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? तुम्हारे बिना तो हम रह ही नहीं सकते। गोपियां कहती है कि हमारे साथ तूने हमारे माखन को चोरी किया है, हमारे मटकी को फोड़ा है, हमें ज्ञान दिया है, ज्ञान की राह में चलाया है। तो अब तू ही बता, तू हमें छोड़ करके जाएगा तो हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे? अगर तू हमें छोड़ करके चला गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। तू हमें छोड़ के मत जा। तो भगवान श्री कृष्ण जी देखे कि उनके बाल सखा भी रो रहे हैं। भगवान बोले कि सखा, आप लोगों को भी जाना है तो जल्दी तैयार हो जाइए। अब लइका मल्ला जाना था मेला देखे बा तो 1 नंबर के। भगवान कहे कि तू मल्ला अगर जाना है मेला देखे तो जल्दी जल्दी तैयार होके आ जावा, रात में जगह है बैठे बा। अतना ला सुनिस ना, जटका भगवान के सखारी से सबको 1 मिनट में तैयार होके आ गए। अब मेला देखे जाना है, वो भी भगवान के मामा घर। अब भगवानों जाना चाहते रहे, कहा कि अब मामा घर जाए बा, जाना था लइका मल्ला, कितना उत्सुक रहते मामा घर जाए बा। तो सभी जो उनके बाल सखा थे तुरंत तैयार होकर के आ गए, रथ में बैठ गए। वहां पर राधा रानी नहीं दिख रही थी। भगवान देखे इधर उधर, राधा रानी वहां पर नहीं थी। तो भगवान श्री कृष्ण जी माँ राधा रानी को ढूंढ रहे हैं। भगवान माँ राधा रानी को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते जाकर देखते हैं तो माँ राधा रानी एक कोने में बैठी बैठी रो रही थी। जाके भगवान कहने लगे कि राधिके, तुम रो रही हो, तुम रो रही हो। माँ कहने लगे कि कन्हैया, तू हमें छोड़ करके क्यों जा रहा है? तू हमें छोड़ करके मत जा। भगवान कहने लगे कि राधा, तुम तो सब जानती हो, तुम सब जानती हो मेरा जन्म किस कारण हुआ है और मैं वहां क्या करने जा रहा हूं, किस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं, तुम्हें तो सब पता है। अब मेरा जन्म ही पापों का नाश करने के लिए हुआ है और मैं वह कार्य करने जा रहा हूं। तुम मुझे खुशी खुशी विदा करो। इस तरह रोते हुए विदा करोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? माता राधा मैया रो रही है, भगवान को मना रहे, कहते हैं कि कान्हा, इस प्रकार तो हमें छोड़ करके चला जाएगा तो हमारे साथ रास कौन करेगा, हमारे साथ नृत्य कौन करेगा? और हम ग्वालिन, हमें तो कुछ पता ही नहीं, तू ही हमें मार्गदर्शन दिखाता है। तो अब हमें छोड़ के तू चला जाएगा तो हमें ज्ञान की बातें कौन बताएगा? कौन हमें सतमार्ग की ओर ले जाएगा? तू ही बता। भगवान कहने लगे कि राधा, तुम्हें सब पता है, तू सब जानती हो। राजा कंस बहुत ही अत्याचारी है। इसका जो पाप है, अत्याचार है, बहुत ही बढ़ गया है। अब इसका अंत करना जरूरी है और वह कार्य मैं करने के लिए जा रहा हूँ, जिस कार्य के लिए मैं पृथ्वी लोक में जन्म लिया हूँ, पृथ्वी लोक में आया हूँ। अब मैं उस कार्य के लिए जा रहा हूँ, उस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ। तो अब तुम मुझे रोको मत और मुझे खुशी खुशी विदा करो। और भगवान श्री कृष्ण जी
रथ पे बैठे। सभी ग्वालिन रो रो करके भगवान को मना रही है, भगवान को मना रही है, उनको रोक रही है, पर भगवान रुकने वाले थोड़ी ना है। धीरे धीरे उनका रथ आगे बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण जी, बलदाऊ भैया और उनके जो बाल सखा है, सब धीरे धीरे अब आगे बढ़े। तो रास्ते में यमुना नदी के किनारे सभी वहां पर स्नान किए। स्नान करके वहीं पर एक उनको धोबी मिला जो कि राजसी कपड़े पकड़ा था। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि आप क्या हमें वस्त्र दे सकते हैं? धोबी कहने लगा कि यह वस्त्र राजा का है, हम तुम लोगों को नहीं दे सकता, मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता। अब जाना था वृंदावन के ग्वाल वाले मन कैसे कपड़ा पहने रहे। अब भगवान मन ठीक ढंग से कपड़ा पहने रहे से और जो सखा रहे से ओ मन ग्वाल वाले से कपड़ा पहने रहे से। भगवान कही कि जा था मामा घर, इसने सखा मलले के जहाँ टेकले मांग लो, कही मांग के देखिस कहिस के तो राजा के मैं थोड़ी ना दान तुम अल्लाह तुमन के थोड़ी है कहिस। धोबी कहने लगा कि यह राजा का वस्त्र है, राजसी कपड़ा है, तुम लोगों के नसीब नहीं है। आवई का ब्रेक ले लेथन है ना, ब्रेक भी जरूरी है। हमार मन संचालक जी कुछ कहना चाहते, ओकरो बात ले सुन लेथन, ओकर बाद कथा में चलबो। हेलो, हमारे बीच पहुंची बड़े बुजुर्गों की बहू रानी और हम लोगों की रानी माँ चंद्रपुर विधानसभा से रानी बहू रानी श्रीमती संयोगिता सिंह जुदेव जी किसी कारणवश व्यासपीठ तक नहीं पहुंच सकती, अतः उनके साथ आए हुए अतिथियों से निवेदन करता हूं कि व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिसमें पहला नाम है श्री सतीश जायसवाल जी का। आकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे एवं धर्मेंद्र चंद्रा जी सुक्ता वाले श्री धर्मेंद्र चंद्रा जी एवं श्री पुरी जी महाराज, बीरेन्द्र चंद्रा जी कटे कोनी वाले श्री बीरेन्द्र चंद्रा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। चलिए इसके बाद कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। घर है। 1 मिनट। 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 1 मिन
बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन संकीर्तन, इसके पश्चात आगे कथा में प्रवेश करेंगे। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। 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 माटी का जी माटी का। माटी का भी माटी का। माटी का जी माटी का। माटी का भी माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना 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 माटी का। कान दिए हरि भजन सुनने को। कान दिए हरि भजन सुनन को। कान दिए हरि भजन सुनने को। कान दिए हरि भजन सुनन को। आँखों से हरि पहचान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने
दुष्यंत चंद्रा जी एवं धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रप्रभा चंद्रा जी, दोनों को मैं मंच में बुलाकर कथा व्यास जी से आशीर्वाद लेने की गुजारिश करता हूँ। भैया जी आए परिवार के साथ और आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के बाद हमारे गांव से हमारे सदा सेवक श्री सेवक दास जी महंत, इनको भी मैं हमारी बाल विदुषी दुर्गा किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंच पर बुला रहा हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे दुष्यंत चंद्रा जी के लिए एवं भाभी श्री चंद्रप्रभा चंद्रा। मनीष चंद्रा जी, इसी बीच हमारे कुछ मित्र कांसा से पधारे हुए हैं, लेकिन उनका परिचय शाम को कथा समाप्ति की ओर वो लोग थोड़े शर्मा से रहे हैं। हेलो हेलो। इसी बीच हमारे चाचा जी श्री बीर सिंह श्रीवास जी आकर कथा व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बीर सिंह श्रीवास जी, चाचा श्री। हमारे सेवक दास जी महंत द्वारा हमारे समिति को 101 रुपए की सप्रेम भेंट दिए हैं। भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि राजन, कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण जी, बलदाऊ भैया सभी यमुना जी में स्नान किए। वहां एक धोबी आया जो कि राजसी वस्त्र पकड़ा था, महाराज कंस के महल से आया था। भगवान बोले कि भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि मैं मेरे मामा के यहाँ जा रहा हूं। महाराज कंस मेरे मामा है। यह सुनकर के हंसने लगे।
उनके जो ग्वाल बाल थे, उन लोगों का जो पहनावा ओढ़ावा, ग्वाल बाल कैसे पहनेंगे? उनको देख करके अब हंसने लगे। बलदाऊ भैया को बहुत गुस्सा आया। बलदाऊ भैया को बहुत गुस्सा आया। सोचने लगे कि यह धोबी हमको देख करके हंस रहा है। तो बलदाऊ भैया, अब आप सबको पता है बलराम, जिनका नाम बल का धाम है, बहुत ही शक्तिशाली है वे। जब बलदाऊ भैया को गुस्सा आया ना, एक ही मुट्ठी में उनका प्रहार किए तो एक ही मुट्ठी में उनका अंत हो गया। एक ही मुट्ठी में धोबी वहीं पर गिर गया, मर गया। अब भगवान श्री कृष्ण जी कपड़े उठाए और अपने सखा को दिए। अब जाना था भगवान के बाल सखा, जितना बड़ा भगवान रहे, कोई मन छोटे कोई मन बड़े होकर सखा है ना। तब कपड़ा मन अब बड़े बड़े रही से राजा मन के कपड़ा, राजसी कपड़ा। तब भगवान की कृपा से जे कपड़ा ला भगवान उठा के दे ना, अपन सखा ला फिट जाके बैठे। सुंदर प्रकार से अब भगवान मन स्नान करीस, वस्त्र पहनीस, रथ में बैठ के आगे बढ़े। अब रथ में बैठ के जात रही। जैसी मथुरा में प्रवेश करीस ना, वहां के नर नारी मन भगवान ला देख के मोहित हो गए। वाह, का सुंदर बालक, बहुत ही सुंदर। भगवान के रूप ला देख के सब बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी अब रास्ता में कुब्जा मिली। अब कुब्जा ला जाना था, पीठ मौका से कुबाड़। अब एक हाथ में डंडा और एक हाथ में चंदन के कटोरी लधर के जात रही से। भगवान कहे कि हे सुंदरी, हव मला तो तिलक लगा दे, हव मला चंदन लगा दे। इतना लक्ष्मित जंगा गे, कुब्जा जंगा गे। कही कि अरे बालक, तय हम मोर उपहास करथस, मोर मजाक उड़ात हैं। अब कुब्जा के पीठ में का रहे कुबाड़। अब कुब्जा डंडा पकड़ के रेंगात से अवला कही सुंदरी। भगवान कहे कि सुंदरी, हमू माला तो तय थोकन तिलक लगा दे, चंदन लगा दे। हम मन जात है मम्मा के यहाँ। अब लड़का मन मम्मा का जाइए तो कितना खुश रही जी, भारी खुश। भगवान कहते कि मैं मोर मम्मा घर जात हूँ मेला देखे बर, हम मन के माथा में तिलक लगा दे। कुब्जा गुस्सा गे, ते मोर मजाक उड़ावे। कहीस कि मैं राजा कंस के पास जात हूँ, रोज जाता हूँ राजा कंस के पास, रोज राजा ला चंदन लगाता हूँ, आज भी उकेच कर जाता हूँ। और चंदन लगा था कंस ने चंदन लगा, तिलक ह ककर बे कंस बे। भगवान कहे कि देवी, ते तो सिक्तो जमा सुंदर असो, ठगत थोड़ी हूँ, ते हाँ सिक्तो भारी सुंदर है। भगवान के कि एक बार ते तिलक लहावन के ऊपर लगा, फिर तो सुंदरता ते देख दे, तो कबू ककरो दरवाजे में जाए के जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर हंसते हैं। एक बार तय मोर जतका सखा है ना, ओ मन तिलक लगा दे। तेकर बाद भगवान की कृपा देखते कुब्जा बात मान लिस। भगवान के मत चंदन लगे, बलदाऊ भैया के मत चंदन लगे, जितना भी बाल सखारे सबके मस्तक में चंदन लगे। अब भगवान कैसे करे, ओकर गोड़ के अंगूठा ला पर एड़ी में दबाई। अब एक हाथ ला जो